हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं औसानी की पाठशाला। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप कक्षा 10 या 12 में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको बचे हुए दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ों को पढ़े कि हमको याद हो जाए और क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है ताकि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं और अपनी चीज़ों को अच्छे से याद कर सके इन बचे हुए दिनों में। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए कि क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कक्षा 10 में है तो आपको जरूर 6 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर इंटर में है यानी कि 12 में अगर हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे। तो मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि 5 सब्जेक्ट हैं, जो भी नोट वगैरह आप स्कूल पे बनाए थे आप उसको पढ़िए, लेकिन कहानी की तरह ना पढ़िए, रटिए मत, नहीं तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे। अगर आज दिन भर बैठ के पढ़ेंगे तो शाम तक याद रहेंगी चीज़ें। इसके बाद कल अगर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो जरूर आपको भूला भूला सा महसूस होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप जैसे याद कर सकते हैं और भूलेगा भी नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए और मैं एक से एक तरीका आप लोग को बता रहा हूँ याद करने का कि क्या क्या तरीका है। यही तरीका मैंने अपनाया था जब मेरा हाई स्कूल का एग्ज़ाम सर पे मेरे था, यानी कि कल मुझे जाना है। मतलब मुझे तो पहले से पता था किस तारीख से एग्ज़ाम है, सबको पता हो जाता है लगभग, कुछ नहीं तो 15 दिन पहले। तो मैंने जो तरीका अपनाया था, ये तरीका बहुत अच्छा साबित हुआ था दोस्तों। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा खासा नंबर मेरा निकला था और मुझे चीज़ें काफ़ी दिनों तक याद भी थी। तो यही तरीका मैं आप लोग के साथ बताने वाला हूँ और ये तरीका ज़रूर आप आजमाइएगा और मुझसे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये तरीका। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अगर आप 6 सब्जेक्ट के एग्जाम देने वाले हैं तो आपको 6 अलग अलग रफ खरीदने होंगे। ठीक है ना। अगर अलग अलग रफ खरीदिए, पहले मैं हाई स्कूल वालों को बता रहा हूँ कि अगर 6 सब्जेक्ट के एग्जाम उनको देने हैं तो अलग अलग 6 रफ आपको खरीदने होंगे। बहुत जरूरी नहीं है कि मोटा मोटा खरीदें, आप अपने हिसाब से खरीदिए, बहुत पतला भी ना हो बहुत मोटा भी ना, ताकि ऐसा ना हो कि खूब ज़्यादा ज़्यादा पेज बच जाए। ठीक है ना, बहुत मोटा नहीं चाहिए। एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग रफ बनाइए आप। इसके बाद अगर मान लीजिए हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पहला पेपर है, अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हिंदी वाले रफ पे लिख लिख के चीज़ों को क्या करिए, पढ़िए। यानी कि बिना लिखे किसी भी चीज़ को पढ़िए मत दोस्तों। अगर लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको देखिए इसमें मतलब कई सारे फायदा इसमें नजर आ रहे हैं। पहली बात तो आप लिख लिख के अगर चीज़ों को याद करेंगे तो प्रैक्टिस बनेगी लिखने की, खूब देर तक लिख मतलब कि देर तक लिखिए। 3 घंटा 15 मिनट का आपका एग्जाम टाइम है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि कम से कम 4 घंटा लिखने का प्रैक्टिस आप बड़े आसानी से करिए। अगर 4 घंटा खूब अच्छे से लगातार लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो 3 घंटा 15 मिनट लिखते लिखते आपका हाथ दर्द नहीं करेगा। अगर 2 घंटे का प्रैक्टिस आप बनाए तो 3 घंटा 15 मिनट एक समय में लिखना रहेगा तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, जिसकी वजह से आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, आप थक जाएंगे। इसलिए आप खूब अच्छे से चीज़ों को लिख लिख के पढ़िए। पहले एक बार चीज़ों को याद करिए, ठीक है ना, एक बार पढ़िए और वही चीज़ बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। ठीक है ना, लिखिए अपनी भाषा में, उसको मिलाइए कि क्या सटीक है कि नहीं है। दोस्तों देखिए, कोई किताब की भाषा एग्जाम में नहीं लिख के आता है, यानी कि अगर जो हम किताब में सेम सेम पढ़े हैं, कोई भी सेम सेम एग्जाम में नहीं लिखता है, अपनी भाषा में लिखते हैं। लेकिन जब आप याद किए रहेंगे तो अभी तो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए चीज़ों को लिख लिख के याद कीजिए। यानी कि मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसको क्या करिए कि खूब अच्छे से पढ़िए। इसके बाद बिना देखे उसी रफ पे लिखिए जो रफ मैंने खरीदने के लिए आपसे बोला है। इसके बाद क्या करिए, अगर आप मतलब आपको लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, जो अभी याद किए भूल रहा है, तो दोस्तों आप फिर क्या करिए, उस रफ को तुरंत निकाल के जो लिख लिख के आप पढ़े उसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए। इसी तरह से आपको टाइम टेबल बनाना होगा इन बचे हुए दिनों में कि कब कब मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। 6 सब्जेक्ट है, आप शाम सुबह अगर 3 3 सब्जेक्ट का अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो बड़े आसानी से आप पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। सारे एग्जाम को मतलब कि सारे सब्जेक्ट के एग्जाम बड़े अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये रहा ये तरीका कि लिख लिख के चीजों को याद करें। और देखिए इससे क्या क्या फायदा हो रहा है ये तो जरा जान लीजिए। अगर ये वाला तरीका आप जान जाएंगे तो आपको आप मतलब जरूर ऐसा करेंगे। देखिए पहली बात तो आपको लिखने लिखने हैं तो साफ साफ लिखने की कोशिश करनी है। अगर साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं सब आपको फायदा करेगा। साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में अगर साफ साफ नहीं लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर अगर अच्छे से समझेगा नहीं तो नंबर आपको कम दे देगा। ठीक है, और अगर राइटिंग आपकी खूब अच्छी रहेगी दोस्तों, सारा लिखावट आपका अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि जो भी चाहे वो पढ़ ले तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिलेगा। राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम में।
राइटिंग अगर आपकी खूब अच्छी रही होगी, ठीक है ना, तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, खूब बढ़िया नंबर मिलेगा। देखिए मेरे साथ एक लड़का पढ़ रहा था, मुझे नाम भूल गया है, वैसे पंकज नाम का लड़का था। पढ़ने में बहुत ठीक था क्लास में, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत ही बेकार थी, राइटिंग बिल्कुल सही नहीं थी। पढ़ने में बहुत ठीक ठाक लड़का था, हम लोगों से पहले किसी चीज़ को याद कर लेता था, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत खराब थी। और जब हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो उस लड़के का बहुत ही कम नंबर निकला था। तो इस सब बात डिपेंड करती है राइटिंग पे दोस्तों। अगर आप कितना हो टैलेंट क्यों ना हो, राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो राइटिंग की वजह से आपका नंबर कट जाता है। लोग कहते हैं कि मेरा मैं तो इतना पढ़ने वाला हूँ, मेरा नंबर कैसे कट गया। उनके अगल बगल के बच्चे भी कहते हैं मतलब फला लड़का इतना तेज था पढ़ने में, तो इसकी मतलब कैसे इतना कम नंबर पाया, ठीक है ना। तो वो भूल जाते हैं कि कहाँ से नंबर माइनस में गया। तो दोस्तों राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो भी चीज़ पढ़िए लिख लिख के चीज़ों को याद कीजिए, ताकि साफ साफ राइटिंग भी आपकी होने लगेगी, लिखने का प्रैक्टिस होगा, याद होगा चीज़ लिखने से, और राइटिंग भी बनेगी आपकी। और तीसरी बात कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने की, 3 फायदे होंगे। और इससे इसके मतलब सटीक में और सारे बहुत सारे फायदा है, जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे मेन पॉइंट राइटिंग ही है, बस ये जान लीजिए। अगर आपकी राइटिंग खूब अच्छी हो रही है तो चीज़ों को मतलब याद करने की कोशिश कीजिए। और एक जरूरी बात यह है, इसी के सटीक मैंने जो कहा कि इससे मतलब सट के एक और मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तेज लिखने की कोशिश कीजिए। राइटिंग बनाने के साथ साथ चीज़ों को तेजी से लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ आप लिखना चाहें उसको खूब अच्छे से तेजी से लिखिए। तेजी से लिखेंगे तो आपका टाइम मतलब बचेगा, आप कम समय में बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर देखिए जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट है तो 3 घंटा 15 मिनट होते होते मैं कॉपी मतलब कि पूरा फिल कर दूं, ऐसा नहीं है। आप 3 घंटा क्या मतलब आधा घंटा पहले ही अगर आपका पूरा हो गया तो आराम से बैठे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेफिक्र होकर बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एग्जामिनर आए और आपकी कॉपी छीन ले, ऐसा तो आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं लिखता रहूँ पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं हुआ कोई आके एग्जामिनर कॉपी छीन ले, ऐसा नहीं। ऐसा तभी होगा जब आप धीरे धीरे लिखेंगे और टाइम का ध्यान नहीं देंगे। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए आप चीज़ों को अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए और एग्जाम खूब अच्छे से अपना क्या करिए, क्वालिफाई करिए। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या जरूर बताएं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मोटिवेट करने का ही मतलब था वीडियो बनाने का दोस्तों, ताकि और मतलब प्रेरित हों और चीज़ों को ऐसे पढ़ें। यही एक रामबाण तरीका है जिससे लोग खूब ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। क्या चाहते हैं आप एग्जाम में मैं जाके चीज़ों को आज जो पढ़ रहा हूँ एग्जाम में जाके भूल जाऊँ? अगर ऐसे भूल जाऊंगे तब तो आपके ऊपर टेंशन का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा, इसलिए इस वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या समस्या आपको है ये भी जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।